हेलो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 40 40 नंबर पढ़ेंगे, क्लास नंबर 40। ठीक है। और जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और हमको बैच रिक्वेस्ट भेजिए। इंटर बैच कोड NK, जब बोलेगा इंटर बैच कोड तो डालना है NKPE और 12। ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट आ जाएगा। जिसका पेमेंट हो गया है, कितना करना है मालूम है? 1000, क्योंकि अभी कोचिंग खुलने का कोई चांसेस नहीं बन रहा है। दैट इज वाई हमको ऐप पे पढ़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। यूट्यूब से बात बनने वाला नहीं है ना। तो चलिए, जो नहीं जानता है अभी तक, बहुत बच्चा भी नहीं जानता है, तो सबको बता दीजिए कि सर ऐप पे पढ़ा रहे, फिर छूट रहा है ना। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 40। क्लास नंबर 40, तो ये है आपका क्लास 40। ठीक है ना। क्लास 40 देखेंगे और जो मीडियम होगा वो होगा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे टॉर्क ऑफ टॉर्क किसका निकाले थे? डाइपोल का। कब? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम वर्क डन in rotating an electric dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये आपका टॉपिक हो गया। जल्दी हेडिंग लगा लीजिए। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बहुत बढ़िया अभी हम बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस टॉपिक को हम बहुत बढ़िया से समझाएंगे। थोड़ा मैथ का भी कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, समझिएगा चीज को। मान लेते हैं ये चीज आपका ऐसे ऐसे घूम रहा था। ठीक है, ये कोई चीज है, ऐसे ऐसे ऑलरेडी घूम रहा है, जैसे पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है। दिस वे फैन रोटेट्स, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अपने से घूम रहा है। अब एगो बहुत बदमाश एगो बच्चा है, बोलना हमको मन करेगा हम ऐसे घुमाएंगे, उल्टा। हम ऐसे नहीं घुमाएंगे, हम उल्टा घुमाएंगे। अब उल्टा घूम रहा था, इधर में बढ़िया से ही घूम रहा है, ऐसे ऐसे बढ़िया से एकदम घूम रहा था। और जो बदमाश लड़का था वो उल्टा घुमाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दे। आई अपने मर्जी से कैसे घूम रहा था, ऐसे। और बदमाश लड़का ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
कोई चीज ऐसे ऐसे पंखा घूम रहा था अपने से, अपने मर्जी से, आप उसको उल्टा घुमाइए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उल्टा घुमाने पे पसीना आएगा कि नहीं आएगा मेहनत के कारण? क्योंकि ये तो घूमना चाह रहा है इधर, आप जबरदस्ती उल्टा घुमा रहे हैं, पूरा आपका दम लग रहा है। अच्छा एक और हाँ एग्जाम्पल, जैसे खिलौना आता है दशहरा में, सब घूमता है, वो बच्चा सब 12 का बच्चा सब वो खिलौना खरीद लेता है। कौन सा? चाबी वाला। ऐसे चाबी दीजिएगा ना तो गाड़ी चलने लगता है। तो बताइए, चाबी को आप ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? हाथ लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाथ लाल होता है कि नहीं होता? वो बोलिए। होता है ना? मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जब कोई चीज को आप उल्टा घुमाइएगा, वो घूमना चाह रहा था इधर में, आप जबरदस्ती इधर में ऐसे घुमा रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई चीज घुमा रहे हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। When you rotate something means you have to do a work. काम करना पड़ेगा आपको। अगर किसी को घुमाना है तब यू हैव टू डू अ वर्क। बहुत बच्चा काहे इतना देर से बोल रहे? अरे समझ गया सर कि कोई चीज घुमाना है तो काम करना पड़ेगा। वो कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता। काम करना पड़ेगा। क्या करें? काम नहीं करें, करना पड़ेगा। तो देखिएगा हुआ क्या, इस टॉपिक को गहराई में हम ले जा रहे हैं तो देखिए ध्यान से हुआ क्या। ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप तो समझ गए होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आपका ये जो है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब जब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, देखिए ऐसे रख दिए, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल माने माइनस क्यू सर, प्लस क्यू, यही ना इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। हम बोले ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो कल ही बताए थे कि इस पे इधर में फोर्स लगने लगेगा QE और एक इधर में फोर्स लगेगा QE, कपलिंग फोर्स, जिसके कारण ये चीज ऐसे रोटेट करने लगेगा। क्योंकि एक इधर से धक्का मारा, एक इधर से धक्का मारा, एक इधर से मारा, एक इधर से मारा, तो ये चीज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करना चाहता है। लेकिन आप क्या किए? What you have done is, ये तो घूमना चाहता है, ये अपना इसका मर्जी है कि हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूम रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती उल्टा घुमा दिए, ऐसे उल्टा रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है? रोटेट आप उल्टा करवा रहे हैं, ठीक है? ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। तो जब रोटेट आप ऐसे करवा रहे हैं तो रोटेट आप ऐसे करवाएं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। व्हाई? बिकॉज दिस वांट टू रोटेट इन दिस वे, मींस क्लॉकवाइज, और आप क्या कर रहे हैं? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आप उल्टा काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको घुमाइएगा उल्टा में तो यू हैव टू डू अ वर्क और नॉट? आपको काम करने का जरूरत है कि नहीं है? है। तो उल्टा घुमाने में, उल्टा रोटेशन इसको करने में, मतलब इसको रोटेशन करने में, ऐसे रोटेशन करने में किया गया काम कितना किए हैं आप? मतलब टॉपिक का नाम है कि इसको घुमाने में ऐसे ऐसे आप कितना काम किए हैं? हाउ मच वर्क इज डन बाय यू इन रोटेटिंग
दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया सर, एक नंबर समझ में आया कि जब ऐसे घुमाएंगे तो काम कितना करेंगे हम, व्हाट इज द वर्क। ऐसे घुमाएंगे तो काम कितना करेंगे, तो वही टॉपिक लिखा हुआ है, वर्क डन इन रोटेटिंग, माने घुमाने में। किसको घुमाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। कहां है ये, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, टॉपिक क्लियर। चलिए, तो बहुत बच्चा समझ गया टॉपिक की। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाना है, और घुमाने में हमको क्या करना है, कितना काम किए हैं वो बताना है कि हम काम कितना किए हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक लगा लिए थे। देखिएगा, फोटो बनाते हैं हम बढ़िया से। ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लेते हैं कोई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसे इस पोजीशन पे रखा गया था, मतलब कितना एंगल पे, θ1 पे। कौन है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब -q और +q। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कितना झुकाव पे रखे हैं, θ1 झुकाव पे रखे हैं, θ1 झुकाव पे रखते हैं, मतलब इंक्लिनेशन जो है, एंगल जो है आपका वो कितना है, θ1 पे ऐसे रखा गया है। ऐसे नहीं रखा गया, ऐसे रखा गया, ठीक। एक लड़का आया, बोला ना हम तो घुमाएंगे, हमको मन लग रहा है घुमाने में, तो क्या किया, इसको ऐसे लिया, ऐसे घुमा दिया, इधर घुमा दिया। तो जब इधर घुमाया तो काम करना पड़ेगा ना बाबू, ना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, बिकॉज ये तो ऐसे घूमना चाहता है, आप इसको यहां से ऐसे घुमाए, ठीक। तो ऐसे घुमाए तो काम ना कीजिएगा, आप रोटेट करवा रहे हैं, काम ही नहीं होगा, होना है काम, यू हैव टू डू अ वर्क, मेहनत तो लगेगा आपको। कोई चीज खिसका दीजिए, कोई चीज खिसका दीजिए, काम करना है, काम किए हैं आप। कोई आप दूसरे लड़का को धक्का मार दीजिए, काम किए हैं आप इसको घुमा के इधर कर दिए, मतलब खिसक जाए कोई चीज तो काम किए, है ना। चलिए, तो एक लड़का क्या किया, इसको खिसका के ऐसे कर दिया, तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसा पोजीशन गेन कर लिया, डॉटेड से दिखाते हैं। तो ये घुमा के ऐसे ला दिया, ठीक है। अब ये +q कहां पे आ गया, यहां पे, और -q आ गया यहां पे। तो ऐसे था, घुमा के ऐसे ला दिए। तो अब बताइए ये कितना एंगल पे इंक्लाइन हो गया, कितना एंगल पे ये झुक गया, तो मान लेते हैं θ2 एंगल पे। कितना एंगल पे, θ2 एंगल पे। अब ये जो पहले ऐसे था, घुमा के ऐसे कर दिए, तो कितना एंगल पे, θ2 एंगल पे। अब घुमा दिए तो काम नहीं कीजिएगा, ये कोई मतलब है, घुमा दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, काम ही नहीं कीजिएगा, ये कोई मतलब थोड़े है, काम तो करना है, काम तो किए हैं आप। तो वही ना पूछ रहा है कि काम बताइए कितना किए हैं, वही ना पूछा आपसे कि काम कितना किए, बोलिए ना जी, क्या दिक्कत है, बोलिए कितना काम किए बताइए। तो what you have to find out, you have to find out the work done by you in rotating a electric dipole। बहुत सिंपल है, करें, करिए सर। पहले तो कहानी लिख लीजिए, क्या कहानी लिखे, कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, कहां से कहां, पहले θ1 पे था, फिर उसको रोटेट करके कहां ला दिए, θ2 पे, ठीक है। तो वही लाइन हम लिखने जा रहे हैं, तो फोटो सब कोई बना लेगा, तो लिखते हैं कंसीडर एंड, दिख रहा होगा 360 पिक्सल पे, बहुत बढ़िया दिखेगा।
कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करना है? इज बीइंग रोटेटेड, इज बीइंग घुमाया जा रहा है, इज बीइंग घुमाया जा रहा है, रोटेटेड, इज बीइंग रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू, या कह लेते हैं फ्रॉम पोजीशन, कहां से कैसा पोजीशन, पोजीशन θ1 टू कहां, θ2 तक, मतलब पोजीशन θ1 से θ2 तक घुमाया जा रहा है। अरे किसमें घुमा रही, किसमें है, इन, किसमें है, इन यूनिफॉर्म में है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इतना तो लिख लिया। अब आपको क्या करना है, टॉपिक समझ में है, आपको घुमाने में काम निकालना है, आपको घुमाने में काम निकालना है, मतलब वर्क निकालना है। मीन्स यू हैव टू फाइंड वर्क, बात खत्म। यू हैव टू फाइंड वर्क, बात खत्म। लगाइए, बैठल का है, वर्क का फॉर्मूला लगाइए, वर्क का फॉर्मूला लगाइए। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क निकालना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अ वर्क। सो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, नर्सरी का बच्चा पूछिए, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एकदम रट रहा है सब। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क, है ना। बहुते बच्चा लगा दिया ये फॉर्मूला, मारे दू झापड़। वर्क का फॉर्मूला ई मत लगा दीजिएगा, यहां पे वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला ई मत लगा दीजिएगा, बहुते बच्चा है। तब कौन सर, एगो तो फॉर्मूले है। हम बोले आइए गहराई में, ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हैं जब आप किसी चीज को धक्का मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका एस, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हो गया। ठीक है, मतलब जब लीनियर मोशन होगा तब ना ये वर्क का फॉर्मूला काम करेगा। इधर लीनियर उनियर कुछ मोशन नहीं, इधर रोटेशनल मोशन, गोल घूमने वाला मोशन। और जब गोल घूमने वाला मोशन, देन आप कैसे ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इट इज टोटली रॉन्ग। यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट rotational motion, not linear motion. If we were talking about क्या linear motion, then you can apply this one. linear motion पढ़ रहे हो, सीधा रेखा पे मोशन, ऐसे सीधा रेखा पे मोशन, तो ये काम कर जाता है। अब रोटेशनल मोशन के लिए वर्क का कहानी दूसरा पढ़ाए थे, इधर लिखे थे लीनियर, 11th में याद कीजिए, इधर लिखे थे लीनियर, इधर लिखे थे रोटेशनल या एंगुलर मोशन। तो बताइए, ये तो लीनियर का कहानी है, लेकिन यहां तो गोल घूमने वाला बात है। कैसे गोल घूम रहा है, यहां से ऐसे आया, ये पहले कैसे था, ऐसे था, इसको घुमा के इधर लाया गया, फिर इसको घुमा के इधर लाया गया, तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। मीन्स दिस इज रोटेशन, एंड फॉर रोटेशन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ना ना ना, गलती मत कर दीजिए आप, हमको तो डर लगता है कहीं ये वर्क का फॉर्मूला मत लगा दीजिए। वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन फॉर्मूला, ना ना ना, ये सब काम नहीं।
तो बहुते बच्चा बोले बताइए ना सर अब कौन सा फॉर्मूला है। हम बोले देखिए वर्क का फॉर्मूला यहां पे हो जाता है रोटेशन में, क्योंकि जब हम रोटेशन पढ़ते हैं तो जो फोर्स होता है वो टॉर्क में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? टॉर्क में। तो यहां पे बताए थे ना, देखिए 11 का कॉपी, जो फोर्स होता है वो लीनियर मोशन में फोर्स, लेकिन रोटेशनल में इसको कहते हैं टॉर्क, टाउ से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशन वाला में हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये फॉर्मूला वर्क का लगाइएगा वेन, बोलिए सर लीनियर मोशन, हम बोले अच्छा ई वाला सर ई रोटेशनल मोशन, बहुत बढ़िया, मीन्स रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? सो when you have to apply this formula when motion is linear, but when we are talking about क्या रोटेशनल मोशन, देन आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो अभी बताइए ई वाला फॉर्मूला लगाएं कि ई वाला फॉर्मूला लगाएं? सर ई वाला तो लीनियर के लिए है, अभी तो गोल गोल घूमने का बात है। रोटेशन वाला सर ई वाला लगा दीजिए, नीचे वाला लगा दीजिए, बहुते बढ़िया, नीचे ही वाला लगाएंगे। तो चलिए एक तो कहानी समझा दिए कौन सा वर्क का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आइए दूसरा, आप कभी भी जैसे ऐसे रखा हुआ है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितना एंगल पे? θ1 पे, ठीक है। ये ऐसे रखा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, -q + q, इसको गोल घुमाना है। कहां तक घुमाना है? मान लेते हैं ये है आपका ऐसे, कितना है ये? θ1, और ये कहां है? θ2। फोटो में हम नहीं कर रहे हैं छेड़छाड़, क्या है कि फोटो में करेंगे तो फिर फोटो कंजस्टेड ना हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा है। ये चीज हम यहां बना दिए। अब देखिए बहुत बच्चा, अब ये प्लस घूम के कहां आ गया? यहां, और ये यहां। अब बहुत बच्चा जो है क्या करेगा? यहां से घुमा के यहां कर देगा। यहां से, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बहुत हमारा दिमाग लगने वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर फिजिक्स में जैसे W मतलब वर्क होता है, ठीक है, अब फिजिक्स में आगे में D लग जाए ना, D, तो इसको कहा जाएगा स्मॉल वर्क। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर आगे में D लगा दिए तो ये हो गया स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये फोर्स है, आगे में फिजिक्स में D लगा दीजिएगा ना, कहीं D लिख दिया ना तो समझिएगा स्मॉल फोर्स है। अगर वेलोसिटी है, आगे में D लगा दीजिएगा तो स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है। तो याद रखिए व्हेन D आ जाए तो समझिएगा छोटा का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, आप इसको रोटेट करके यहां पे लाना है, ये काम करना है आपको, यही काम करना है, यही काम बताना है कि कितना किया गया, इसको यहां से यहां लाने में कितना किया गया, यही ना बताना है। बताते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, आराम कर लीजिए, कर लिया आराम, चलिए उठिए। अब ड्यान से देखिएगा हुआ क्या। हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल उठाते हैं, कोई ड्रम है, ठीक है, ड्रम है, ये कोई ड्रम है, ठीक है। अब ड्रम, आपका काम क्या है? आपका काम दे दें, आपका काम यह है कि इस ड्रम को फुल करना है, फुल ऑफ वाटर। आपका काम है ड्रम को पूरा फुल करना। तो ऐसा तो नहीं है कि कपार पे पूरा ड्रम लेके जा रहे हैं, कल पे लगा दिए फुल, लीजिए रख दिए, ऐसा तो नहीं है। ड्रम को टांग के ले गए, कल पे लगाए, पूरा भर गया, लीजिए सर हम काम कर दिए, माय काम इज ओवर, माय काम इज ओवर, ऐसा थोड़ी होगा।
अचानक से एक के बार में काम कर दिया, इतना दम हो गया है। पूरा कभी काम नहीं कर पाता है कोई, अचानक से कोई काम नहीं करेगा, सब धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए। तब एगो लड़का आया, चला घरे से दौड़ा एकदम तेजी में 50 के स्पीड से, अब बाल्टी दौड़ के लाया। अब बाल्टी दौड़ के लाया, ऐसे बाल्टी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जाके यहां पे ये क्या किया, इसमें कल में चलाया, इसमें पानी भरा, इसमें पटक दिया, तो इतना पानी भर गया। इसका काम क्या है, काम है टोटल ड्रम भरना, काम है टोटल ड्रम को भरना। पूरा काम कीजिए, देन ओनली यू विल गेट मनी, अदरवाइज 1 को रुपया नहीं देंगे। योर काम इज टू कंप्लीट फुल, क्या, वाटर को फुल कर देना है, दैट इज योर काम, दैट इज योर वर्क। बीच में भागे ना, 1 रुपया नहीं देंगे। तो लड़का गया, बाल्टी में उठाया, इसमें पानी डाल दिया। तो बताइए, इसके द्वारा पूरा काम कर दिया, पूरा खुश ना, हम पूरा काम कर दिया, अब चले घर। इट कैन नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी होगा कि आधा काम करके भाग गया, 1 रुपया नहीं देंगे। इसका काम इज नॉट कंप्लीट, इसका काम इज नॉट कंप्लीट। तो यहां पे इसका काम कितना हुआ, एगो छोटा सा काम किया है, स्मॉल वर्क किया है, छोटा सा काम किया है, तो इसका काम हुआ है DW। फिर गया कल पे, फिर से पानी भरा, फिर डाल दिया, फिर से बोलिए इसका काम, सर छोटा काम DW, अभी छोटा छोटा काम कर रहा है। फिर गया कल पे, भर दिया, फिर से इसका काम DW। फिर से गया कल पे, फिर से पटक दिया इसमें, फिर इसका काम DW। फिर से गया, फिर से बोलिए इसका काम DW। छोटा छोटा काम करा, अचानक से थोड़े भर देगा सब। तो छोटा छोटा काम किया, ऐसे पानी भरते गया DW, ठीक है, DW। अब इसका काम हो गया खत्म, क्योंकि पूरा पानी ये भर दिया ड्रम में। अब आए, अब दीजिए मेरा 500 रुपया, पूरा ड्रम भरे हैं, 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, पूरा ड्रम भर के आए हैं, बहुत मेहनत लगा है, हम छोटा छोटा काम कर किए हैं, तो 500 रुपया इसको मिलेगा। आप बताइए, इसके द्वारा टोटल वर्क डन कितना होगा, इसका टोटल किया गया काम कैसे निकालिएगा। इसका टोटल अगर काम करना है तो आप इसके छोटे 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 काम को जोड़ दीजिएगा, तो इसका पूरा काम मिल जाएगा। अगर छोटे 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 काम को जोड़ देंगे, इसके टोटल छोटे छोटे काम को जोड़ देंगे, तो यू विल गेट योर, मतलब उसका टोटल काम मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल काम को W से दिखाएंगे, टोटल काम जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, बोलिए, छोटका छोटका काम को जोड़ देंगे, छोटका छोटका काम को जोड़ दिए, तो जितना सब छोटा छोटा काम था जोड़ दिए, तो ये पता चल गया हमको इसका टोटल काम, है ना, कि कितना काम किया है। तो जोड़ना जो है ना, वो सब चलता था नर्सरी या LKG या 1 या 2 या 9 या 5 इस क्लास में। अब अगर जोड़ने का बात कीजिएगा ना, तो देखिए ये ऐसे तब लिखिएगा जब आप 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, 3 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में। जैसी 12 क्लास में एंट्री मारे तो इसका छोटका छोटका काम देखिएगा, टोटल काम कैसे निकालेंगे, छोटका छोटका काम को जोड़ देंगे। तो अब देखिए, जोड़ने के लिए 12th में इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, 12th में जोड़ना को इंटीग्रेशन कहते हैं। 12th में जोड़ना को इंटीग्रेशन कहते हैं। ये सब काम कब कीजिएगा, जब नर्सरी LKG 1 2 3 4 5 9 इस क्लास में है, तब ये सब चलेगा। लेकिन जैसी 12 क्लास में आए तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटका छोटका काम को जोड़ देना है। ये चिन्ह जो दिखाता है ये क्या होता है, टोटल वर्क। तो आपको हम ऐसे लिखेंगे तो हम क्या हुआ है यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ है,
कि जितना भी छोटा 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 काम हुआ है सबको जोड़ दिए, इसका मतलब जोड़, इसका मतलब जोड़। तो क्या हुआ, जितना भी छोटा छोटा काम हुआ है उसको जोड़ दिए, जोड़ मतलब इंटीग्रेट, यही मैथ का खेल है। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे अभी आने वाले समय में तो समझे कि क्या किया, छोटा छोटा काम किया, छोटे छोटे काम को, इसके छोटे छोटे काम को जोड़ दिए तो इसका टोटल काम मिल गया, बात खत्म, पूरा कहानी है, खत्म हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, मैथ आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पढ़े नहीं है ना मैथ। अब उसी तरीके से जब इसको घुमाना है, यहां पे लाना है, इसको घुमा के यहां पे लाना है, तो अचानक से नहीं कर दीजिए, वही ड्रम वाला कहानी है, अचानक से घुमा के यहां पे नहीं ला दीजिएगा। आप पहले क्या कीजिएगा, आप पहले इसको यहां पे लाइएगा, यहां पे लाइएगा, इसको यहां पे लाइएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। जब यहां से, अभी यहां से यहां लेके आए तो आपका काम क्या हुआ है, टोटल काम हो गया ना ना ना, टोटल काम तो आपका कब होगा, जब आप यहां से यहां ला दीजिएगा। तो आप यहां से यहां लाएं इसको, आप पूरा थक गए, पसीना एकदम गिर रहा है, हालत खराब है, तब आप जैसी यहां से यहां लेके आए तब आपके द्वारा किया गया काम छोटका काम होगा, टोटल काम थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां काम किए तो थोड़ा सा काम किए, फुल काम कर दिए नहीं, फुल काम कब, जब यहां से यहां ला दीजिएगा, है ना। तो जैसे यहां से यहां लेके आए तो कितना काम किए, DW। अब फिर यहां से, जब यहां से यहां लेके आए तो कितना कोण पे लाए, एकदम छोटा सा कोण, यहां से यहां लेके आए तो कितना कोण पे लेके आए, D थीटा, D थीटा मतलब एकदम थोड़ा सा कोण तक ले गए हैं, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा छोटा कोण, यहां था तो यहां से एकदम ऐसे खिसका है, तो एकदम छोटा सा कोण, चेंजिंग क्या किए हैं, एकदम छोटा सा कोण यहां तक लाए हैं, तो एंगल जो बना इनके बीच में वो कितना है, D थीटा है। D माने छोटा सा कोण तक लाए हैं, मतलब यहां से यहां लाए, छोटा कोण तक लाए हैं, ठीक है। अब फिर से, अब आप यहां से यहां ला दिए तो फिर से आप यहां से यहां लाइए, आपका काम खत्म नहीं, फिर सर छोटा सा काम, फिर छोटा सा काम हुआ, फिर कितना कोण तक विक्षेपित किए, फिर कितना कोण तक घुमाए हैं, फिर D थीटा कोण तक घुमाए सर, ठीक है, फिर D थीटा कोण तक घुमाए हैं, फिर आप यहां से यहां लेके आइए, तो यहां से यहां लेके आए, फिर कितना कोण तक घुमाए सर, फिर D थीटा, एकदम छोटा छोटा कोण घुमा रहे हैं सर, थक ना जाएंगे, एक के बार यहां से यहां इतना कैसे घुमा दें, उतना पावर है मेरे पास, छोटका छोटका काम कर रहे हैं सर। तो फिर यहां से यहां आया तो फिर से बोलिए छोटा काम, फिर यहां से यहां आया तो फिर बताइए फिर से छोटा काम, और फिर यहां से यहां आया तो फिर से छोटा काम। तो अब क्या करना है, अब छोटका छोटका काम, अब यहां से यहां पहुंचा दिया ना, वो भले छोटे छोटे काम करके पहुंचाया है, भले छोटा छोटा काम करके पहुंचाया है, लेकिन काम टोटल कर दिया। तो आप पूछिए हमसे कि टोटल काम इसका कितना हुआ, तो आप क्या बोलिएगा, सर DW छोटका छोटका इसके काम को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़िएगा, मरबो करेंगे, 9 क्लास का ना है जी। W इसका टोटल काम जो हो जाएगा वो क्या करेंगे, छोटका छोटका काम को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, जोड़ देंगे है। तो ये है 12 क्लास, ठीक है ना। तो छोटका छोटका काम को जोड़ देंगे, छोटका छोटका काम को जोड़ देंगे, देन आपको टोटल काम पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यही हम पहले छोटका छोटका काम निकालेंगे और फिर छोटका छोटका काम को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही मेरा प्रोसेस रहेगा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब किया जाए, समझते हैं। चलिए
तो ये तो कहानी था, समझा दिए पूरा कहानी क्या कैसे कैसे हम काम करने वाले हैं। अब आइए बात किया जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ही अचानक काम कर देंगे नहीं, पहले हम करेंगे स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन कहने का मतलब ऐसे है ना, तो पहले इतना ही घुमाइए, कितना कोण तक, डी थीटा तक। और जब आप यहां से यहां आएंगे तो बोलिए काम कितना होगा, स्मॉल काम होगा। जब यहां से यहां आएंगे तो आपका छोटा सा कोण पे घुमा है, छोटा सा कोण पे घुमा है, तो आपका काम भी क्या होगा, छोटा होगा। तो पहले मेरा काम होता है कि छोटका काम हम पहले निकाल लेते हैं, और जैसे ही छोटका छोटका काम निकल गया, छोटका काम निकल गया ना, तो हम उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस निकल जाएगा टोटल काम। बहुत सिंपल है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन इन, स्मॉल वर्क डन मतलब यहां से यहां लाए हैं तो स्मॉल वर्क डन इन माने क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे, इन रोटेटिंग, द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल कितना घुमाए, कितना घुमाए, डी थीटा, डी थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल एट, कितना घुमाए, कितना, एट डी थीटा, डी थीटा तक घुमाए हैं, मतलब छोटा सा कोण घुमाए हैं, मतलब एंगुलर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना, डी थीटा। तो वही लिखे हैं, द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल एट डी थीटा, एट डी थीटा कितना हो जाएगा। स्मॉल वर्क डन को किससे सूचित करें, स्मॉल वर्क डन को किससे डिनोट करें, बताइए जल्दी सर, डी डब्ल्यू से। तो डी डब्ल्यू बराबर, स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, डी डब्ल्यू बराबर, स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, डी डब्ल्यू बराबर, अरे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लगाइएगा, अरे ई लगाइएगा आप, ये किसके लिए है बाबू, ये तो लीनियर के लिए है ना। आप कौन लगाइएगा, सर हम टाउ इंटू थीटा लगाएंगे, अभी बताए हैं। ये किसके लिए है, ये है रोटेशनल के लिए है, तो हमको तो ये लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू थीटा। लेकिन आप कितना एंगल तक घुमा है, छोटा काम करने के लिए आप कितना एंगल तक इसका पोजीशन घुमाए हैं, थीटा घुमा है कि डी थीटा, तो डी थीटा, तो यहां पे लिख देंगे डी थीटा। तो ये आपका निकल के आ गया स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन आपका निकल के आ गया, है ना। अब स्मॉल वर्क डन पता चल गया तो आप क्या कीजिएगा, स्मॉल वर्क डन पता चल गया तो आप क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को क्या करेंगे, ये देखिए स्मॉल वर्क डन किए, यहां पे स्मॉल वर्क डन किए, बोलिए स्मॉल वर्क डन किए, बोलिए स्मॉल वर्क डन किए, बोलिए स्मॉल वर्क डन किए, सारे स्मॉल वर्क डन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो मेरा स्मॉल वर्क डन तो पता चल गया, इन सारे स्मॉल वर्क डन को जोड़ दीजिएगा, बात खत्म है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, या ऐसे इधर भी जगह है तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, द टोटल वर्क डन, दिख रहा होगा आप लोग को, द टोटल वर्क डन, तो लिखेंगे द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कब होगा, जब यहां से यहां ला दिए, तो द टोटल वर्क डन, काहे का वर्क डन,
घुमाने के लिए, इन रोटेटिंग द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग। रोटेट आप कहां से कहां कर रहे हैं? पहले θ1 पे था, अब बाद में कहां पे ला दिए? टोटल वर्क डन निकालने के लिए पहले आप बताइए, पहले ये कितना पे था? θ1 पे था, और रोटेट करके कहां पे ला दिए? θ2 पे ला दिए। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग कहां से कहां? θ1 से θ2 तक। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है ना? θ1 टू θ2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा W बराबर W, दिखाई दे रहा होगा? अब इधर आ जाते हैं, ठीक है? द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, मतलब जब यहां से यहां घुमाने पर जो टोटल काम हुआ है उस काम को कैसे निकालेगा? इन छोटे छोटे काम को क्या कर देंगे? अरे इन छोटे छोटे काम को हम क्या कर देंगे सर? जोड़ देंगे। छोटा छोटा काम को जोड़िएगा तो हमारा टोटल काम पता चल जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? द टोटल वर्क डन जो हो जाएगा W बराबर छोटका छोटका काम को जोड़ दिए, है ना? छोटका छोटका काम को जोड़ दिए, लेकिन जोड़िएगा कहां से कहां तक? शुरुआत कहां से किए हैं? इसको घुमाना शुरुआत कहां से किए हैं? θ1 से। अब जब ये θ1 पे था तब इसको घुमाना स्टार्ट किए, तो शुरुआत कहां से किए? θ1 से। और घुमा के कहां तक लेके गए? θ2 तक। तो आपको जोड़ना है, छोटका छोटका काम को जोड़ना है कहां से कहां? θ1 से लेके θ2 तक। ऐसा थोड़ी है कि ये यहां पे आ गया तो आप इधर भी ले जा रहे हैं, इधर भी थोड़ी ले जाना, यहीं पे ना रुक जाना है। क्योंकि जब यहां से यहां पे लाए तो आपका टोटल वर्क खत्म हो जाएगा, यही आपका काम था। ऐसा थोड़ी है कि और दम लगा के इधर खिसका दिए, अब नहीं, आपको पोजीशन देना पड़ेगा कि आप काम कहां से कहां किए? θ1 से θ2 तक। तो कैसे लिखते हैं मैथ में? हम जो छोटका छोटका काम किए हैं वो कहां से कहां तक किए हैं? θ1 से स्टार्ट किए हैं करना, और लास्ट खत्म कर दिए कहां पे? θ2 पे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल, है ना? मैथ में आपको पढ़ना है। चलिए, W बराबर θ1 से θ2। अब थोड़ा सा मैथ है, मैथ तो आज बहुत मैथ था, इंटीग्रेशन का तो पूरा खेल था। चलिए, θ1 से θ2 और DW के जगह बोलिए क्या लिखेगा? अरे DW के जगह क्या लिखेगा? टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है? कोई दिक्कत? अरे DW का मान यहां पे रख दिए हैं। चलिए, टाउ क्या होता है? टाउ होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। तो W बराबर θ1 से θ2। और जब टॉर्क डाइपोल को कल बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रख दिया जाए तो इसका टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्लास नंबर 39 में प्रूव किए हैं। टॉर्क होता है, पीछे पलट के देखिए, टॉर्क ऑफ अ डाइपोल होता है P साइन थीटा। कल निकाले कि नहीं? P साइन थीटा। टॉर्क ऑफ अ डाइपोल कितना होता है? P साइन थीटा। कल बताया नहीं है? देखिए तो पीछे पलट के क्लास नंबर 39 में, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? P साइन थीटा। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे P साइन थीटा, ठीक है ना? अब देखिएगा
इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो चीज कांस्टेंट होता है, जो चीज बदलता नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो टाउ के जगह क्या लिख दिया, पी साइन थीटा, आई बचा हुआ है क्या, डी थीटा, तो यहां पे डी थीटा लिख दिया। टाउ के जगह पी साइन थीटा और डी थीटा के जगह डी थीटा लिख दिया, है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कुछ भी कांस्टेंट होता है, ये पी क्या है, पी क्या है, पढ़ाए थे ना, डाइपोल मोमेंट होता है। पी बराबर होता है Q इंटू 2a, न्यूमेरिकल भी किए थे, है ना। तो ये P इसका एक कांस्टेंट होगा, P एक कांस्टेंट है, E एक कांस्टेंट है। बहुत बच्चा बोला P कैसे कांस्टेंट है सर, और मान लीजिए इसका डाइपोल मोमेंट निकालिएगा तो जितना शुरुआत में था, डाइपोल मोमेंट कैसे निकाले, Q इंटू 2a, तो चार्ज शुरुआत में भी Q था, अब बाद में भी QA है, तो Q तो चेंज नहीं किया। इनके बीच का दूरी जो है 2a, वो भी चेंज नहीं करेगी, थोड़ी है कि घुमाते घुमाते इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ा हो जाएगा, ऐसे घुमा रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आपका P जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, ये इसका मान थोड़ी बदल रहा है। दो हर जगह, दो मान लेते हैं कि यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, एवरीवेयर इट इज 2, एवरीवेयर इट इज 2, तो हर जगह मान लेते हैं कि 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज थोड़ी कर रहा है, तो इनका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। और जब इनका वैल्यू चेंज नहीं करता है तो कहा जाता है कांस्टेंट। बहुत बच्चा बोला सर साइन थीटा डी थीटा, हम बोले थीटा का मान बाबू चेंज कर रहा है, वो थीटा 1 से थीटा 2 की ओर जा रहा है, तो थीटा इज चेंजिंग, थीटा चेंज कर रहा है। तो ये सब दोनों जो होगा ये कांस्टेंट होगा, P और E कांस्टेंट होगा। और दिमाग में बैठा लीजिए, जो चीज कांस्टेंट होता है, जो चीज कांस्टेंट होता है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं, उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, W क्या कीजिए, P और E को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आइए, ठीक है। अब यहां पे अंदर में कौन बचेगा, थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा, ये दोनों को बाहर निकाल दिए, अंदर में ये सब बच गया। ये सब बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि थीटा जो है, एंगल जो है चेंज कर रहा है ना, चेंज कर रहा है। पहले थीटा 1 पे था, अब थीटा 2 पे था, तो एंगल चेंज कर रहा है। जब चेंज कर रहा है ये चीज, तो उसको अंदर ही छोड़ दिया। व्हेन समथिंग चेंज, तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर छोड़ दिया, और जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब तो ये टोटल मैथ है जी। आप बताइए, ये तो हम नहीं बता सकते, इसको रटना पड़ता है। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो सुन लीजिए, साइड में फॉर्मूला, इंटीग्रेशन किसका, साइन थीटा डी थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो यहां से हम इसको लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन डी थीटा का, साइन थीटा डी थीटा इसका मैथ होता है। फॉर्मूला जो होता है, फिर से बता दें, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ये मैथ है, ये मैथ है, तो इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो लिखेंगे W बराबर PE, अंदर में माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा डी थीटा के जगह क्या लिख दिया, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है यह। लेकिन ये थीटा 1 से ये थीटा 2 ना है जी, छूट गया है। थीटा 1 कहां पे है, नीचे में है, अब थीटा 2 कहां पे है, ऊपर में है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जिसको कहा जाता है, ठीक है। मैथ में और ज्यादा समझ में आया तो इधर हम मिटाते हैं थोड़ा, अभी सबका काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं।
आप लिख लिए होंगे। चलिए, तो W बराबर साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख दिए, माइनस कॉस थीटा। अब जब आपका इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, इसको कहा जाता है अपर वाला, इसका लोअर मतलब इसको कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन θ1, इसको एक्सट्रीम पोजीशन तो इसको θ2 कहेंगे। अंत में कहां पे है, इंड पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन θ1, इंड पोजीशन θ2, है ना। तो यहां से हम कैसे लिखेंगे, देखिए जब ऐसे कर दिए, इसका फॉर्मूला लिख दिए, तो स्टार्टिंग पोजीशन नीचे में लिखा जाता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऊपर में लिखा जाता है। तो ऊपर में लिख दिए θ1 से θ2, रोटेट कहां से कहां कर रहे हैं, θ1 से θ2। अब यहां लिखते हैं W बराबर PE। अब देखिए किया क्या जाता है, अब यहीं पे खेल है, मैथ है टोटल। आज थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन मैथ का आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा तो इजी लगने लगेगा। जैसे ऐसे लिख दिए हैं, तो पहले थीटा के जगह पहले θ2, पहले थीटा को हटाइए और ऊपर वाला मान रख दीजिए, ठीक है, रख दिए, बैठ जाइए आराम से, ऐसे बैठ जाइए। पहले क्या किए, थीटा को हटाए, θ2 रखे, रख दिए। अब फिर क्या कीजिए, जैसे देखिए हम रखो के दिखाते हैं, पहले हम क्या किए, ऊपर वाला रखे, तो माइनस कॉस, बोलिए थीटा को हटाए क्या लिख दिए, θ2 लिख दिए, हो गया। लिखने के बाद क्या कीजिएगा, फिर माइनस 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 लगा देना है, ठीक है, माइनस लगा देना है। अब नीचे वाला रखिए, पहले ऊपर वाला, सिंपल बात है बता दें, पहले ऊपर वाला रखिए, अब माइनस नीचे वाला रखिए, पहले ऊपर वाला रखिए, अब माइनस नीचे वाला रखिए। सुनिए, पहले ऊपर वाला रखिए, अब माइनस नीचे वाला रखिए, ध्यान सुनिए, पहले ऊपर वाला रखिए, फिर क्या, नीचे वाला रखिए। तो देखिए हम रखते हैं कैसे, माइनस पहले ऊपर वाला माने θ2, ठीक, पहले ऊपर वाला रख दिए, अब माइनस अब नीचे वाला, तो माइनस माइनस कॉस θ1, नीचे वाला भी रख दिए। तो पहले ऊपर वाला रखे तो माइनस कॉस θ2 हो जाएगा, और फिर माइनस कर देना है, और फिर नीचे वाला रख देना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बस दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम लिखेंगे कैसे, PE, अब क्या लिखेंगे, माइनस ऊपर वाला रखे ना, तो माइनस कॉस θ2, ऊपर वाला रख दिया, फिर सर बोले थे माइनस, हाँ तो फिर माइनस, फिर बोले हैं कि नीचे वाला रखने के लिए, ठीक, तो माइनस माइनस ये वाला कॉस θ1, ब्रैकेट क्लोज, बस इतना सिंपल है। तो W बराबर वर्क डन आपके सामने आ गया है, PE माइनस कॉस θ2, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस θ1। अब W बराबर, इसको सजा दीजिए बढ़िया से, PE क्या हो जाएगा, कॉस θ1, प्लस वाला पहले लिख दीजिए, माइनस वाला बाद में लिख दीजिए, माइनस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। थोड़ा भारी था ये क्लास, लेकिन मैथ चलेगा, कुछ नहीं करना है जी, सिंपल भाषा में देखिए, आपको छोटा छोटा काम निकाल के जोड़ देना है, बात खत्म हो गया। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो हम क्या किए, पहले छोटा छोटा काम निकाले हैं और फिर जोड़ दिए हैं, बात खत्म। छोटा छोटा काम निकाले हैं फिर जोड़ दिए हैं, और जोड़े कहां से कहां है, θ1 से θ2, बात खत्म। व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये आपका W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाना है तो वर्क डन कितना होगा, तो यही वर्क डन होगा।
क्या? W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाए, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाए, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन निकालने का, यहां से यहां घुमाने में जो काम किए हैं वो हो जाएगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये था आपका आज का क्लास, याद रहेगा। अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना है।